गाइस, आज ऐसे महान राजा का जयंती है जो कि बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। जैसे सम्राटों के सम्राट, चक्रवर्ती, देवप्रिय, प्रियदर्शी, महान सम्राट अशोक जी की जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। ये वही राजा हैं जिन्होंने छोटे बड़े राज्यों को अपनी तलवार के बल पर जीतकर इस भारत को अखंड भारत बनाया था। यहाँ तक कि आज जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो उस वक्त भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। ऐसे महान सम्राट अशोक थे, लेकिन क्योंकि कलिंग के युद्ध में बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, जिसकी वजह से उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़ दिया और बुद्ध का धम्म अपना लिया। बुद्ध का धम्म जो कि मानवता पर टिका हुआ था, जो कि अहिंसा और शांति पर टिका हुआ था, ऐसा बुद्ध का धम्म उन्होंने अपना लिया और वो उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरे भारत में बुद्ध के प्रचार प्रसार में पूरा समय लगाया। न केवल भारत में बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार किया और करुणा और मानवता भारत में स्थापित की, बल्कि अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को विदेशों में भी बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। उन्होंने 84,000 शिलालेख लिखवाए और उनके जो शिलालेख थे वो 3 तरह से लिखवाए। उन्होंने एक चट्टानों पर लिखवाए, दूसरा उन्होंने स्तंभों पर लिखवाए और तीसरी उन्होंने गुफाओं में लिखवाए। और ये शिलालेख कौन से थे? ये शिलालेख थे कलिंग शिलालेख, बुद्ध धम्म शिलालेख और तीसरा था पशु कल्याण शिलालेख। जिसमें कलिंग शिलालेख में उन्होंने कलिंग के युद्ध की वो जो भयावह जो स्थिति थी उसको लिखवाया और धम्म शिलालेख में उन्होंने बुद्ध के धम्म की शिक्षाओं को, उनके सिद्धांतों को लिखवाया और पशु कल्याण के लिए उन्होंने सभी पशुओं पर दया करनी चाहिए और पशु कल्याण के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे नियम